डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज हम लोग जो है वेक्टर कैलकुलस में तीन चार चीज़ और ये कहे तो इम्पोर्टेंट तीन चार टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें कि मेन है आपका वॉल्यूम इंटीग्रल। और वॉल्यूम इंटीग्रल से ही वेरी मच रिलेटेड है आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ें, उसके साथ थोड़ा सा रिलेशन बताएंगे ग्रीन थ्योरम फॉर वॉल्यूम। ये ग्रीन थ्योरम जो है, ग्रीन थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम, ये दोनों ही काफ़ी डिटेल में आपको हम बता चुके हैं पिछले कुछ लेक्चर्स में, जिसमें कि आपको ग्रीन थ्योरम में हमने बताया था कि किसी भी सरफेस का एरिया निकालने के लिए सरफेस इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट बताए थे, जिसमें कि डबल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आया था। ये सब डबल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि कैसे निकालते हैं। और जब स्टोक्स थ्योरम बताए थे तो लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल का रिलेशन भी बताए थे। ये आप देख सकते हैं। ये फार्मूला जो है आपको याद रखना चाहिए, स्टोक्स थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमने दो तरीके से सॉल्व किया था। एक तो स्टोक्स थ्योरम के थ्रू तो जो है ही, एक न्यूमेरिकल के थ्रू भी इसको हमने सॉल्व किया था, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल था आपका, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताए थे। अब आज जो है हम लोग पहुँचते पहुँचते पहुँच गए हैं कहाँ पर? वॉल्यूम इंटीग्रल पर। लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। यदि हम इन शॉर्ट कहें, इन शॉर्ट यदि हम कहें तो बेसिकली ये है क्या? ये लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, ये सब जो है आप देखेंगे। तो जब लाइन इंटीग्रल की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं यहाँ पर समझिएगा, लाइन इंटीग्रल की, तो यहाँ पर तो सिंपल एक लाइन है, ठीक है ना। और सिंपल वन इंटीग्रेशन से काम चल जाता है, जो भी आपकी लिमिट दी हुई है। लेकिन जब इसी लाइन को दो चार लाइन से जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है? प्लेन, ठीक ना। और इसमें यूज कर लेते हैं हम लोग डबल इंटीग्रेशन। कंसेप्ट यही है, फाई ऑफ वाई डी वाई लेंगे यहाँ पर फाई ऑफ वाई जो भी है आपका, जो भी है फाई का फंक्शन, ठीक ना। फाई यहाँ पर आपका जो है एक्स या वाई जो भी है, ये डी एक्स और डी वाई दोनों से जाता है, क्योंकि ये क्या हो गया आपका एक्स और ये क्या हो गया आपका वाई। अच्छा, फिर अब जेड की बात करते हैं। जेड इस डायरेक्शन में, मान लीजिए कि जेड इधर जाता है, लेकिन इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में ले लिए, तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया क्या? जेड। तो जब यही जेड में जाएगा तो वॉल्यूम इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और जो भी फंक्शन है आपका फाई ऑफ वाई, तो डी एक्स, डी वाई और डी जेड तीनों डायरेक्शन में चले जाता है। तो क्या हो गया? ट्रिपल इंटीग्रल हो गया। क्या हो गया? ये ट्रिपल इंटीग्रल हो गया। क्या हो गया? ये ट्रिपल इंटीग्रल। अब यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगी। फिर भी इसको थोड़ा सा और अब वेक्टर कैलकुलस, ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझाई कि ऐसा होता है। अब थोड़ा सा इसको जो है एक्सपांड करते हैं। देखिए यहाँ पर कि कोई भी आपका जो है कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन है एफ ऑफ आर, किसी रीजियन आर में कोई फंक्शन एफ है, ठीक है। और ये वेक्टर फंक्शन है कैपिटल एफ। स्मॉल एफ क्या होता है? स्केलर फंक्शन। अब कोई ये सरफेस है जिसको ये इनक्लोज कर रहा है, और इस रीजियन को हम सिर्फ डिवाइड कर देते हैं E1 से, E2 से, E3 से। हम बताए थे कि होल सरफेस को सब सरफेस में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और ये जो आपने डिवाइड किया, इस सब रीजियन का वॉल्यूम भी कुछ होगा, ठीक ना। तो इसका जो है 1 का वॉल्यूम मान लीजिए कि डेल्टा V1 है, 2 का डेल्टा V2 है, छोटे छोटे वॉल्यूम भी होंगे, और ये भी किसी न किसी को इनक्लोज कर रहे होंगे। तो इस सारे वॉल्यूम का सम कितना होगा? कंसीडर द सम, ठीक है ना। सम मतलब क्या? टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम मतलब क्या? सम ऑफ एफ ऑफ आर आई और डेल्टा वी आई, जहां आई जो है आपका 1 से लेकर के n नंबर तक, जो भी आप सरफेस में, इसको सब सरफेस में आपने जो इसको क्या किया है? डिवाइड किया है। अब जब इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक डिवाइड किए हैं? अब आपके सामने है सब कुछ, ठीक है ना, कि कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए
ये एक आपका कहे तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा, ये बार बार काम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर n यदि टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है, और डेल्टा वी आई टेंड्स टू क्या हो जाए, जीरो। डेल्टा वी आई क्या है यहाँ पर, टेंड्स टू जीरो। डेल्टा वी आई क्या हो गया, टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पर डेल्टा वी आई टेंड्स टू जीरो हो गया, देन इट इज कॉल्ड वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ आर इज कॉल्ड वॉल्यूम इंटीग्रल इज कॉल्ड इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ आर। ठीक है, एफ ऑफ आर का ये क्या हो गया, वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, अब जब वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया तो इसका जो है लिखना हो यदि इसको तो कैसे लिखेंगे, एफ डी भी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, और किसी रीजन ई में। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा आप तोड़ करके देखें इसको, तो यदि एफ ऑफ आर जो है आपका क्या है, ये एक्स वाई जेड वॉल्यूम में तो तीनों का फंक्शन होगा, ठीक है ना, आई प्लस एफ ऑफ जो है आपका, सॉरी फाइव माने थे, एक्स वाई जेड ऑफ जे प्लस साई ऑफ एक्स वाई जेड, और ये क्या माने थे, के फंक्शन, और डेल्टा वी क्या है आपका, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, वॉल्यूम हो गया, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं। अब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड क्या हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब यहां पर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड ये हो गया। अब इसको वॉल्यूम के टर्म में लिखना हो यदि हमें तो क्या लिखेंगे, एफ डी वी, जो आपको यहाँ पर हम बताए थे। ये एफ डी वी जो है क्या होगा बताइए, एफ डी वी यहाँ पर क्या हो गया, ये आई हम बाहर कर लें तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ई का ही क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस यही वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ फॉर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस वॉल्यूम इंटीग्रल फॉर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साई ऑफ डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये आपका क्या हो गया कॉन्सेप्ट किसका, वॉल्यूम इंटीग्रल का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसी के कॉन्सेप्ट पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या देखेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। बेसिकली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, ये आप स्टोक्स थ्योरम से थोड़ा थोड़ा जोड़ सकते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, देखिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम को हम क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल और यदि हम कहें स्टोक्स थ्योरम की बात करें, स्टोक्स की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, लाइन और सरफेस में रिलेशन दिया था। ठीक है ना, और गॉस साहब ने क्या किया है कि सरफेस एंड वॉल्यूम में रिलेशन दिया है। ठीक है ना, क्या रिलेशन बिटवीन, कहां पर, सरफेस एंड वॉल्यूम, रिलेशन बिटवीन सरफेस एंड वॉल्यूम में आपको रिलेशन मिल जाता है यहां पर। ठीक है, कैसे, अब इसको समझिएगा। यदि स्टोक्स थ्योरम आपको याद हो, ठीक है ना, स्टोक्स थ्योरम याद हो तो क्या था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि एफ डी आर कर्ल एफ एन डी एस सरफेस के लिए। अब बात किसकी आ गई है, डाइवर्जेंस की, तो डाइवर्जेंस दे देंगे सिंपल सा, एफ एन डी एस इक्वल टू, और ये ई, और डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी, ये आपका एक आपका क्या है, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, अब इसमें कहाँ क्या है देख लीजिए, दोनों कितना है, स्टोक्स थ्योरम में कर्ल आएगा, ठीक है, और
गॉस डाइवर्जेंस, ये नाम ही है गॉस डाइवर्जेंस, तो समझ जाइएगा। डाइवर्जेंस में डाइवर्जेंस आ गया, दो ही चीज तो है, कर्ल और डाइवर्जेंस। यदि यहाँ डाइवर्जेंस आ गया तो स्टोक्स में क्या बचेगा, कर्ल। ठीक है, इसको आगे बढ़े हम। अब एन क्या है यहाँ पर, एक्सटर्नल यूनिट वेक्टर। एन का वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस अल्फा आई, कॉस बीटा आई, कॉस गामा के। सही है। अब यहाँ पर आप जो है एफ ऑफ आर क्या लिखते थे, लिखा हुआ है लेकिन लिख देते हैं, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स वाई जेड का आई, जो हम वहाँ पर लेते थे, कहाँ पर, सरफेस में सिर्फ एक्स वाई लेते थे, यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों लेना पड़ेगा हमें, प्लस 5xyz और j प्लस साई ऑफ एक्स वाई जेड का के। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका एफ ऑफ आर फॉर पर्टिकुलर रीजियन। आपने इसका क्या किया, वो निकाल दिया। ठीक है, अब इसी को, ठीक है ना, हम सरफेस इंटीग्रल में जाएंगे तो क्या लिखते हैं, ठीक है ना। सरफेस इंटीग्रल में एस, और ये क्या हो गया, एफ डी वाई डी जेड, डी वाई डी जेड, ठीक है, प्लस फाई डी जेड डी एक्स प्लस साई डी एक्स डी वाई, और इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए एफ क्या था, एक्स का फंक्शन है, हम कहीं लिखे हैं, एफ जो है एक्स का फंक्शन है, ये देखिए एफ एक्स का फंक्शन है, फाई वाई का और साई जेड का। तो यहाँ पर एफ के साथ एक्स हट जाएगा, फाई के साथ वाई हट जाएगा, साई के साथ जेड हट जाएगा। ये सिंपल, वेरी मच सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, डेल एफ अपन डेल एक्स प्लस डेल साई अपन डेल वाई प्लस डेल फाई अपन डेल वाई डेल साई अपन डेल जेड। ठीक है, और क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई और डी जेड, डी एक्स डी वाई और डी जेड। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे चले, इसी को तो प्रूफ करना है, किसी एक को लेकर के प्रूफ कर दें और सिमिलरली उसके स्टेप्स को लिख दें। देखिएगा यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट कंसीडर ए पैरेलल ऑफ जेड एक्सिस, जैसे कहें तो ये आपका एक्स वाई जेड है, एक्स, ठीक है ना, ये मान लेते हैं यहाँ एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये आपका कोई सरफेस है, ये मान लीजिए सिलेंडर है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई आपने स्पेस ले लिया, ठीक है ना, एक्स वाई जेड, वॉल्यूम यहाँ एक छोटा सा वॉल्यूम ले लिया है आपने, इसका नॉर्मल वेक्टर तो एन है, और इसका पोजीशन क्या है आपका, ये कोई सरफेस है, और इसका जो है परपेंडिकुलर ये जेड हो गया, इसके नॉर्मल ले लिया है आपने, एक नॉर्मल इधर परपेंडिकुलर पे निकलेगा एन। ठीक है, इसकी एरिया यदि आपको मालूम है तो A1 एरिया हम ले सकते हैं, इधर भी अपोजिट साइड में देखेंगे तो A2 एरिया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा, A2 एरिया। अब इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं, वर्डिंग में लिखना पड़ेगा। एक तो इसको दिमाग में रखिएगा आप, इसको भी हम जो है डब्बे में बंद कर देते हैं। ठीक है, अब इसको आगे बढ़े हम, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर ए सरफेस एस दैट ए लाइन पैरेलल टू जेड एक्सिस, हमने इधर इसे ले लिया है, कट्स इनटू 2 पॉइंट, सपोज इट इज पॉइंट, ये जो हमने लिया है पॉइंट, ये क्या है आपका कोई वॉल्यूम है ना, सेम इसी का एक इधर भी आएगा, ये मान लीजिए नीचे P1 हो गया और ये क्या हो गया, P2 हो गया, P1 एंड P2। P1 एक्स वाई प्लेन में ही ऊपर नीचे है, मतलब P1 यदि आप लिखेंगे तो क्या है, एक्स वाई जेड 1, और ये P2 आप लिखेंगे तो एक्स वाई और जेड 2 आ गया, सिंपल सा अंतर है। ठीक है, यहाँ पर Z1 जो है Z2 से क्या है, Z1 हम पहले ले लिए, Z2 बाद में लिए हैं,
ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आप लिख सकते हैं कि इफ एस, क्या लिखेंगे, इफ कोई भी सरफेस है एस प्रोजेक्ट्स इनटू द एरिया ए जेड, ठीक है ना, ऑन द एक्स वाई प्लेन, जैसा कि हमने बताया, तो मैं लिख देता हूँ, ऑन दी एक्स वाई प्लेन पर आप निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल आपका डेल साई अपॉन डेल जेड और डी एक्स डी वाई और डी जेड, ठीक है ना। अब इसी को आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल में इसको कन्वर्ट कीजिए तो डी एक्स और डी वाई तो आ जाएगा इधर, और इधर जेड वन से जेड टू और डेल साई अपॉन डेल जेड डी जेड। पहले हम जेड को कर लें, सही है। फिर यहाँ पर इसी को हम एक्सपांड कर रहे हैं, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ साई ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड टू माइनस साई ऑफ एक्स वाई जेड वन, और ये क्या हो जाएगा आपका डी एक्स डी वाई, जेड के टर्म में आपने कर दिया, ये क्या हो जाएगा अब आपका, इसी को आप यहाँ करेंगे तो अब डबल इंटीग्रेशन अगेन, ठीक है ना, साई ऑफ क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड टू डी एक्स डी वाई एक बार कर लेंगे, माइनस फिर से, ठीक है ना, क्या कर लेंगे साई का एक्स वाई जेड वन का डी एक्स डी वाई के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, यही तो किए हैं और तो कुछ किए नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट है आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है ना, S1 और S2 जो हमने एरिया माना था, मतलब ये ऊपर नीचे वन और पोजीशन, ये जो हम निकालें यहाँ पर एक्स वाई प्लेन का सरफेस आप मान लीजिए S1, और यहाँ पर P2 के लिए क्या मान लीजिएगा S2, ठीक है ना, मान सकते हैं। तो अब क्या लिखेंगे कि सपोज लिख देते हैं वर्डिंग में, ठीक है ना, इसको इक्वेशन भी देते जाइए कि ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए आपका क्या है, इक्वेशन नंबर ये जो आपने सबसे पहला जो बनाया था, जो ये जो इक्वेशन है आपने जो लिखा है, ठीक है ना, ये जो फाइव एफ डी वाई और ये सब जो लिखे हैं, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर क्या हुआ, ठीक है। फिर ये जो अभी आप निकाले इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि S1 और S2 जो है दो आपका वेक्टर पॉइंट है, ठीक है ना, सरफेस है जो आपका Z1 और Z2 डिस्टेंस पर है, P1 और P2 है, ठीक है ना, और N क्या है आपका यूनिट एक्सटर्नल वेक्टर है, ठीक है ना, किसी पॉइंट S पर, और ये जो है एक्सटर्नल नॉर्मल N S1 और S2 दो भी आप जो सरफेस लेंगे, मतलब P1 और P2 पर दोनों पर क्या होगा N ही होगा, ध्यान रखिएगा, अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये आप मान सकते हैं कि नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ S2, S2 मतलब ये वाली, मेक्स एन एक्यूट एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, ठीक है ना, ये जेड एक्सिस है, और S1 जो है आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब आप समझ सकते हैं एक दूसरे के अपोजिट बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब इसको आप एक्सपांड करते हैं, तो क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन, क्या डबल इंटीग्रेशन, और डबल इंटीग्रेशन में क्या लेंगे आप साई एक्स वाई जेड, ठीक है ना, एक्स वाई जेड लेते हैं। अब एक्स वाई जेड कैसे लेते हैं समझिएगा थोड़ा सा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फॉर एरिया A1, ठीक है ना, सॉरी A1 बोल रहे हैं, ए जेड, ठीक है ना, जेड के लॉन्ग लिए हैं साई ऑफ एक्स वाई जेड टू और क्या डी एक्स डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सरफेस S2 और साई ऑफ एन, और ये जेड डायरेक्शन में है तो के एन यूनिट एक्सटर्नल वेक्टर हो गया, और ये डी एस
सरफेस के रेस्पेक्ट में, और उसी तरह से फिर हम क्या कर सकते हैं, साई ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पर Z2 लिए हैं तो Z1, और क्या dx dy। तो क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल यदि आप मान रहे हैं, इसको एक्यूट माने हैं, क्या एक्यूट, और इसको एब्ट्यूज, सॉरी ऑब्ट्यूज, और ये क्या हो जाएगा आपका सिंपल साई एन के डी एस, और ये किसके लिए है, S1 सरफेस के लिए है। और ये मान लीजिए कि ये आपका इक्वेशन 3 है, क्योंकि 2 तक तो ले चुके थे, यहाँ पर 2 ले चुके हैं, तो 3 है और ये 4 है। इस 3 और 4 से क्या निष्कर्ष निकलता है, 3 और 4 से फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, यहाँ समझिएगा 3 और 4 को यहाँ जब 2 में हम देंगे, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ एक्स वाई जेड 2, एक्स वाई जेड 1 2, ये Z1, तो सिमिलर इसी का कॉन्सेप्ट, इसी को तो तोड़े हैं हम। यहाँ देखिए dx dy है कि नहीं, ये वाला टर्म निकल करके आ गया कि नहीं, मतलब ये वाला टर्म निकल करके आ जाएगा आपका, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर है कि नहीं, एक्स वाई जेड 1 एक्स वाई जेड 1 एक्स वाई जेड 2 दोनों का निकल करके आ गया। मतलब यहाँ पर यदि हम निकालें, ये जो आप निकाले हैं, क्या निकाले हैं आप, ठीक है ना, ये आपने कर्व निकाला है ना, डेल साई अपॉन डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए आपके सामने है, अब इसी का यही लिखे हैं ना, देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, देखिए यहाँ पर लिखे हैं आप, ठीक है, ये लिखे हैं, और इसी को आपने यहाँ पर ये प्रूफ किया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फॉर S2 साई ऑफ एन के डी एस माइनस इंटीग्रेशन फॉर सरफेस 1 और साई ऑफ एन के डी एस, सब डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान रखिएगा, एन से क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, और ये जब माइनस है, अच्छा एक सेकेंड, माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है एक, तो ये माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब इसको आप लिख सकते हैं क्या, फॉर द होल सरफेस इंटीग्रेशन साई एन के डी एस, मतलब ये वॉल्यूम डेल साई अपन डेल जेड इक्वल टू क्या निकल गया, साई एन के डी एस लिख लिए। तो यहाँ पर डेल साई अपन डेल जेड आप लिखे हैं, क्या डेल साई अपन डेल जेड आपने निकाला है, डेल फाई अपन डेल वाई डेल एफ अपन डेल एक्स को भी सिमिलरली लिख सकते हैं क्या, तभी तो ये प्रूफ होगा। देन सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, देन सिमिलरली, ठीक ना, ये आप लिख सकते हैं डेल एफ अपन डेल एक्स डी एक्स डी वाई और डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एन जो है, फाई एन आई डी एस, आई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, और सिमिलरली डेल फाई अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई डी जेड को हम क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ एन और जे डी एस, ये भी किसी सरफेस एस पर जा रहा है, ये भी किसी सरफेस एस पे जा रहा है। दैट मीन्स अब आपका लगभग प्रूफ हो गया कि जब हम लिखेंगे क्या, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ क्या, डेल एफ अपन डेल एक्स, यही शुरू वाला लिख रहे हैं, ये वाली चीज़, ठीक है, क्या डेल एफ अपन डेल एक्स, ठीक है, प्लस डेल फाई अपन डेल वाई प्लस डेल साई अपन डेल जेड, ठीक है, डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू, और ये सरफेस ऑफ एफ आई प्लस फाई जे प्लस साई ऑफ के डॉट एन डी एस, ठीक है ना। तो ये जो है अब आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा ये वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया। आई बात समझ में। तो ये डाइवर्जेंस थ्योरम जो है, और यही तो डाइवर्जेंस को इंडिकेट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, डाइवर्जेंस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि इस कॉन्सेप्ट को ये हमने प्रूव किया, ठीक है। एक चीज़ इसके ऊपर क्वेश्चन करें उसके पहले थोड़ा सा और चीज़ समझें। कोई जनरल रीजन ई है जो कि हमने यहाँ पर कंसीडर किया है फिगर में, ठीक है।
तो assume that it can be split up into a finite number of sub-region and each of which made by a line parallel to any axis, like we have taken here z axis. It can be taken as x axis, it can be taken as y axis, ठीक है ना, वहाँ से हम निकाल सकते हैं. दैट मीन्स कि इसको जब हम इस इक्वेशन में रखते हैं और तब कंबाइन करते हैं, तो अगेन इट गिव्स द वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर द होल रीजन. Also, the surface integral over the common boundaries of two sub-regions cancel each other because each occur twice and having corresponding normal in opposite direction, whereas the normal integral, or you can say opposite direction, like this we have taken acute angle and obtuse angle. In that way, corresponding normal in opposite direction, whereas the remaining surface integral combine to give surface integral over the entire surfaces. That means finally we have to consider region E bounded by two closed surface S1 एंड S2, जो हमने यहाँ पर आपको लेकर के प्रूफ किया है. इस चीज़ को नोट करना बहुत ज़रूरी है कि आउटवर्ड नॉर्मल एट एनी पॉइंट S1 इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स and S2 will introducing an additional surface cutting S1 and S2, so that all parts of any region E are bounded by a single closed surface, and the truth of the theorem follows as before. Thus theorem also holds for regions enclosed by several surfaces, and you can say Gauss divergence theorem here is completely applied, and we have proved इट वेरी नाइसली. इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लें, ठीक है, या ग्रीन्स थ्योरम पढ़ लें. टाइम तो काफ़ी हो गया है, ठीक है ना, टाइम काफ़ी हो गया है, फिर भी इट इज़ आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कवर ए वन क्वेश्चन एटलीस्ट. तो एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद ये ग्रीन थ्योरम जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना. बोल रहा है कि जस्ट इवेलुएट क्या है, एफ डॉट डी एस, ठीक है ना, जहाँ की एफ क्या है, वेयर एफ इक्वल टू 4xi माइनस 2y स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के, ठीक है ना. एंड S इज द सरफेस बाउंडिंग द रीजन, S इज सरफेस. अब इसका सरफेस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और जेड क्या है 0 to 3. अब इसको, ये क्वेश्चन हो गया आपको, एफ डॉट डी एस आपको निकालना है, ध्यान से समझिएगा. अब छोटा क्वेश्चन तो है लेकिन कॉन्सेप्ट है. देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसका इक्वेशन है, 4, सर्किल का, और यहाँ पर जेड क्या है 0, और यही चीज़ कहाँ चले जा रहा है, यहाँ पर एक्स इक्वल टू 3 पर. ये क्या बन गया आपका, देखिए तो सिलेंडर बन गया कि नहीं, क्या बन गया आपका सिलेंडर, ये क्या बन गया सिलेंडर, ठीक है, ये क्या बन गया आपका सिलेंडर. अब x इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 है और z इक्वल टू 3 है. कहें तो हम यहाँ पर हाइट आपको दे दिया है, ठीक है. अब इसको हम सॉल्व कर दें. कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये क्या है, एफ डी एस इक्वल टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, एफ एन डी एस डाइवर्जेंस एफ डी एफ होता है कि नहीं, ठीक है ना. ये क्या होता है, एफ डॉट डी एस, ठीक है, एफ डी एस इक्वल टू, अभी क्या दिखा है आपको, डाइवर्जेंस एफ डी वी, डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी, सही है. इसी को हम ब्रेकअप करेंगे, ठीक है, और ये भी
डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स क्या 4x प्लस डेल वाई माइनस 2y² प्लस डेल बाई डेल जेड और z², ठीक है। और ये क्या हो जाएगा dv, ठीक है। अब यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लिखेंगे इसी चीज को हम तो यहाँ पर लिखे हैं, ये क्या हो जाएगा 4x, क्या सॉरी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4x से क्या हो जाएगा 4 माइनस 2y का 4y, सही है, प्लस z² का 2z, और ये क्या हो गया dx dy और dz, ठीक है ना। अब देखिएगा एक एक करके कैसे निकालते हैं, इसी तरह से आपको भी निकालना है। देखिए अब डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन में सबको एक्स वाई जेड के टर्म में बांट देंगे, x फिर ये y के लिए, ठीक है, और फिर ये z के टर्म में क्या है 4 माइनस 4y प्लस 2z, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या हो गया dx dy dz। अब इसमें लिमिट जरा सा देखिए, यदि हम x y z ऐसे करें तो z क्या है 0 to 3 है, सिंपल z इक्वल टू 0 to 3 दिया है। y क्या लेंगे, y इक्वल टू क्या लेंगे 4 माइनस x² और y² स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर प्लस माइनस में जाएगा तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x² जाएगा, और यहाँ भी स्क्वायर रूट 4 माइनस x², यहाँ x क्या जाएगा, x क्या है, अब y यहाँ रख दिए तो x का दिया है क्या वैल्यू, नहीं दिया है, ठीक है ना, x की वैल्यू नहीं दिया है, तो y इक्वल टू ये रखेंगे तो ये x और वो क्या वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, ये x तो सिंपल सा यही है कि 2 रखें हम, यदि y 0 रख रहे हैं आप किसी टाइम पर या 4 माइनस x² रख रहे हैं तो x क्या रखना पड़ेगा आपको 2 रखना पड़ेगा, तभी तो ये y 0 आएगा। तो ये क्या रख लिए -2 से 2, सही है। अब इसको अगेन ब्रेक करें हम, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ये -2 से 2 और ये माइनस स्क्वायर 4 माइनस x² और 4 माइनस x², इसको z के टर्म में करेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो 4 dx dy तो रहेगा, अपने dz में करेंगे तो क्या आ जाएगा 4z माइनस 4yz प्लस 2z² मतलब z² सिंपल आ जाएगा, और ये क्या आ गया 0 to 3 dx dy, यहाँ पर 3 रख देंगे z की जगह पर 3 और 0, ठीक है ना, लिमिट तो क्या आ जाएगा, ये तो 0 वाला में तो सेकेंड टर्म वाले में तो पूरा 0 हो जाएगा। इधर देखिए ये इंटीग्रेशन -2 से 2, और अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे y के टर्म में, तो इसको भी हम डायरेक्ट लिखें, नहीं एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं, एक बार का मेहनत है, -4 माइनस x² और ये 4 माइनस x², यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 4 3 12 माइनस 12z प्लस 9, z का स्क्वायर मतलब क्या 9, और ये क्या हो गया dx dy, x का रहने देंगे y के रेस्पेक्ट में अभी कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा -2 से 2, और देखिए यहाँ पर 12 और 9 क्या हो जाएगा 12 प्लस 9 21 और ये y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 21y माइनस 12, और ये y ऑलरेडी था, ठीक है ना, ये y है, तो ये y की जगह पर क्या आ जाएगा y² बाई 2, और ये क्या आ जाएगा -4 माइनस x², 4 माइनस x², ठीक ना, और ये क्या हो गया dx। अब इसको आप ब्रेक कर दो, x के y के जगह पर क्या रख दोगे ये, और y² की जगह ये, ठीक ना, तो यहाँ पर आप रखेंगे। अच्छा -2 से 2 ये आप देख लीजिए कि इवन फंक्शन है कि ओड फंक्शन है, ठीक ना, और नहीं समझ में आ रहा है तो इसको डायरेक्ट निकाल दीजिए।
इसको डायरेक्ट निकालेंगे आप, तो ये जो है आपका -2 से 2, अच्छा देखिए 21 और इधर 12 है, ये सब कुछ कॉमन भी जाएगा, ठीक है। ये क्या है, टू द पावर 1/2, ठीक है। अच्छा 21, अच्छा 21 यहाँ भी कॉमन आ रहा है क्या, नहीं, तो पहले तो इसको हम ले लें, ठीक ना। तो यहाँ पर ये 12y² 2, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट आ जाएगा 4 - x²। यहाँ दो पार्ट आपका टूटेगा, देखिए यहाँ पर 21 4 - x², ये तो कट जाएगा, माइनस में है ना, तो ये माइनस और इधर वाला माइनस, तो -4 - x², और उधर में क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होकर आएगा, ये कटेगा तो क्या बचेगा 21, 21 को आप चाहें तो बाहर ले लें dx, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 21 और इंटू 2 कर लीजिए, तो 0 से क्या हो जाएगा 2, और ये स्क्वायर 4 - x² का dx, 4 - x² को आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर इधर क्या हो जाएगा आपका, ये तो 21 इंटू 2 42 हो गया, और इधर x 4 - x², ठीक है ना, बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा 4/2, और 1 बाई क्या आएगा 4 - x², मतलब क्या साइन इनवर्स x/2, 0 से 2, ये कुल आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आई थिंक 84 पाई या 42 पाई आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से एक्शन आप जो है ले सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो ऑलरेडी ग्रीन थ्योरम हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है ना, कहाँ पर, लेक्चर नंबर आई थिंक 287 में। तो लेक्चर नंबर 287 में जो ग्रीन थ्योरम पढ़े थे उसमें आप पढ़े थे, तो यहाँ पर हमने बताया था कि बेसिकली ग्रीन थ्योरम क्या है, कि सरफेस इंटीग्रल का एक्सपांसन है, एक कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से ग्रीन थ्योरम, सेम यही ग्रीन थ्योरम अप्लाई होता है कहाँ पर, यही सेम ग्रीन थ्योरम आपका अप्लाई होता है वॉल्यूम इंटीग्रल में, ठीक है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल की जब बात करते हैं तो यहाँ पर भी ग्रीन थ्योरम, ठीक है ना, ग्रीन थ्योरम फॉर वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है ना, वॉल्यूम इंटीग्रल, ग्रीन थ्योरम फॉर वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। अब ग्रीन थ्योरम फॉर वॉल्यूम इंटीग्रल, यहाँ भी वही जो वहाँ पर फाई और साई लेकर के बनाए हैं अपन, यहाँ भी वही रखते हैं, बट इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदलेगा कि यदि फाई एंड साई जो है आपका, फाई एंड साई आर स्केलर पॉइंट फंक्शन पोजेसिंग कंटिन्यूअस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर, देन बेसिकली इट इज फाई ऑफ डेल्टा स्क्वायर साई माइनस साई डेल्टा स्क्वायर फाई, ठीक है, डेल्टा स्क्वायर फाई, और क्या हो गया dv मतलब वॉल्यूम, इसको आप ब्रेकअप देंगे तो क्या हो जाएगा, ये फॉर ए सरफेस एस फाई और डेल साई अपन डेल ईटा या डेल एन, जो भी आप लेना चाहें नॉर्मल, और माइनस साई और डेल फाई अपन डेल एन, और ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा ds, सही है, क्या हो गया ds। बोलेंगे आप सर कि डेल बाई डेल एन क्या है, तो बेसिकली हमने बताया ही कि where del by del n denotes the differentiation in the direction of external normal to the bounding surface and s is the enclosing surface। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए कि डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दीजिए, ठीक है ना, नाउ अप्लाई डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस
अब डाइवर्जेंस थ्योरम जब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, एस एफ एन डी एस। डाइवर्जेंस थ्योरम एक बार आपको दिखा दें ताकि दिक्कत ना हो। ये देखिए, ये है ना गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा समझ लीजिए। तो एफ एन डी एस इक्वल टू क्या हो जाता है, डेल्टा डाइवर्जेंस मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ डी वी, ठीक है ना, टू द फंक्शन ऑफ किसका, फाई डेल्टा साई का, ठीक है ना, यही है ना फाई और साई, ठीक है ना। इसको प्रूव करना हो तो क्या हो जाएगा, ये एस फाई डेल्टा ऑफ साई, ठीक है ना, एन डी एस इक्वल टू ई और साई और डेल्टा क्या हो जाएगा, फाई डी वी प्लस क्या हो जाएगा, ई और साई डेल्टा स्क्वायर फाई डी वी, ठीक है ना। तो साई डेल्टा स्क्वायर फाई डी वी, ठीक है ना। अब क्या कर दें इसको, ठीक है ना, इसको दो लॉजिक है, या तो इसको एक्सपांड करें, ठीक है ना, या फाई और साई की वैल्यू को इंटरचेंज कर दें, ठीक है ना। इसको ये तो आप याद रखने के लिए ठीक है। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा डेराइव करके आपको हम दिखा सकते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी ई बाउंडेड रीजन है, डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ फाई डेल्टा ऑफ साई डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ऑफ रीजन, डेल्टा को हम ब्रेकअप कर देंगे, डेल्टा ऑफ क्या हो जाएगा, फाई डॉट डेल्टा ऑफ साई प्लस फाई ऑफ डेल्टा स्क्वायर साई, और ये पूरे में क्या आ जाएगा, डी वी, ठीक ना। इसको अलग से फिर ब्रेकअप देंगे इसको, तो क्या हो जा रहा है, देखिए तो ये डेल्टा ऑफ फाई डेल्टा ऑफ साई डी वी अब प्लस क्या हो जाएगा, फाई ऑफ डेल्टा स्क्वायर साई ऑफ डी वी, सही है। तो इस तरह से भी इसको तोड़ सकते हैं, और इसी चीज को इसको हम क्या लिख सकते हैं, मतलब इस वाले को देखिए हम लिख रहे हैं, चाहे इस वाले को, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम लिखते हैं। तो हम यहाँ एक बार और इंटरचेंजिंग द वैल्यू ऑफ यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा क्या थोड़ा सा कुछ डायरेक्ट लिख दिए तो थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन हो आपको, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंटरचेंजिंग फाई एंड साई। व्हाट वी कैन राइट हियर, कि कोई आपका इंटीग्रेशन है साई का, और साई डेल्टा फाई एंड डी एस, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, ई और डेल साई डॉट डेल फाई डी वी प्लस ई और साई डेल स्क्वायर फाई डी वी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका आ गया, ठीक है। इसी को जो है ये जो आपका इक्वेशन है, आप देखिए तो ज़रा सा, ये इक्वेशन मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए ए, ठीक है। ए माइनस बी कुछ लिख सकते हैं, कुछ मिलेगा, देखिए तो, ठीक है ना। जब ए माइनस बी आप लिख रहे हैं, देखिए एक अच्छा सा इक्वेशन आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको, ठीक है ना, किसी सरफेस एस में, किसी सरफेस एस के लिए, ठीक है ना, एस के लिए आपको मिल रहा है
फाई ऑफ डेल्टा साई माइनस साई ऑफ डेल्टा फाई, फाई ऑफ डेल्टा साई माइनस साई ऑफ फाई डेल्टा। देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है एन डी एस, देखिए ना, ये साई डेल्टा फाई और यहाँ पर क्या है फाई डेल्टा साई, ठीक है। और जब इधर लेफ्ट साइड में कर दिए तो राइट साइड में भी करेंगे, तो राइट साइड में भी करेंगे। अच्छा ये सब इसके अंदर ले लीजिए एक साथ, ठीक ना। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा मिल रहा है, देखिए ये तो डेल्टा स्क्वायर साइड डीवी, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए ना आपके सामने। इधर क्या हो जाएगा फाई ऑफ डेल स्क्वायर साई माइनस साई ऑफ डेल स्क्वायर फाई डीवी। और यही तो प्रूफ करने के लिए इतना देर से इतना मेहनत अपन कर रहे हैं, इसी को कहीं ना कहीं प्रूफ करने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। यही ग्रीन थ्योरम है फॉर सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है ना, फॉर सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ये रिजल्ट मिलेगा, दूसरा आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर डेल साई को ही हम लोग क्या लिखते हैं बताइए, तो डेल साई डॉट एन को हम लोग क्या लिखते हैं डेल्टा साई अपन डेल्टा एन, जो आपको हमने शुरू में बताया था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको और थोड़ा सा इसी को आप जब यहाँ पर करते हैं तो क्या आ जाता है, ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ एस और फाई डेल साई अपॉन डेल एन माइनस साई ऑफ डेल फाई अपॉन डेल एन, और ये पूरा सरफेस इंटीग्रल डी एस इक्वल टू फॉर द होल रीजन फाई ऑफ डेल्टा स्क्वायर क्या है साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई का टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, या रिजल्ट जो भी आप लिखें, ठीक है। तो अब आप समझ में आया कि ग्रीन थ्योरम फॉर वॉल्यूम इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट लाए कहाँ से हैं हम, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज किए हैं, और ग्रीन थ्योरम लेक्चर नंबर आपका कौन सा था 287, तो लेक्चर नंबर 287 और 289 को कंबाइंड करके ये ग्रीन थ्योरम फॉर वॉल्यूम इंटीग्रल ये हमने समझाने की कोशिश किया है। ये थोड़ा सा लिटिल बिट टफ है बट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, और पूछा जाना भी चाहिए, ठीक है ना, इतना तो हक बनता है एग्जामिनर का, ठीक है। तो आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड just come here for 1 minute last one review that we will take here। ये जो है आपका क्या था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और वॉल्यूम इंटीग्रल और ग्रीन थ्योरम का कॉम्बिनेशन आज पढ़ना था। तो हमने लाइन इंटीग्रल का समझाया कि सिंगल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन सरफेस और ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या देता है वॉल्यूम इंडिकेट करता है। कंसीडर किए थे हम सम यहाँ पर कि पूरे वॉल्यूम को ऐड कर दें, फिर ये सब कॉन्सेप्ट समझाए थे और ये समझाए थे कि किस तरह से ये ब्रेकअप यहाँ पर लेता है, ये पहला कॉन्सेप्ट था। फिर जब दूसरे कॉन्सेप्ट पे आए थे तो हम पढ़े थे क्या आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। तो ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बताए थे कि किस तरह से वॉल्यूम इंटीग्रल या वॉल्यूम निकालने में ये हेल्पफुल होता है। जैसा कि स्टोक्स थ्योरम में बताए थे आपको क्या गॉस थ्योरम स्टोक्स थ्योरम में, देखिए स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम में कर्ल एफ है, गॉस डाइवर्जेंस नाम ही है, तो ये सरफेस के लिए था और ये किसके लिए है वॉल्यूम के लिए। डाइवर्जेंस मैंने भी आ रहा है ना, ऐसे भी याद रखना चाहिए। एक तो नाम ही गॉस डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस लगेगा पहला चीज, और दूसरा चीज भी आ गया मतलब वॉल्यूम, ठीक है। फिर इसको हमने बड़े इत्मीनान से, बड़े स्लो प्रोसेस से, स्टडी प्रोसेस से मैंने समझाने की कोशिश किया
क्योंकि मुझे मालूम है कि थोड़ा सा टफ है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा टफ है तो अपने को संभल करके चलना ज़रूरी है, ठीक है। फिर ये हमने कॉन्सेप्ट लिया था इसका एक एक्यूट एंगल का और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल का। ये तो हमने इसको फिर से इसको रीराइट किया है यहाँ पर फॉर पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। फिर ये हमने देखा है, फिर माइनस किए हैं, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट से ये निकाले हैं। तो ये आपका गॉस डाइवर्जेंस फार्मूला यहाँ पर प्रूफ हुआ है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इसी में एक न्यूमेरिकल हम कराए हैं, ठीक है ना, कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में कोई ये सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल को हमने जब हाइट दे दिया है तो ये क्या बन गया है, सिलेंडर बन गया है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट से हमने, और चलते चलते हमने ग्रीन थ्योरम भी आपको बताया है, जो कि अपने आप में क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के, एंड दैट कॉन्सेप्ट विल बी नथिंग बट दैट विल बी द इरोटेशनल फ्लूइड और सोलेनॉइडल फील्ड्स की बात करेंगे, जहाँ पर कि आपका ग्राफ जो है, मतलब लॉस जो है, नेट लॉस क्या होगा, जीरो होगा, जो कि हमने कर्ल और डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट में बताया था, ठीक है। आज यहीं तक। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।